हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स। फ्रेंड्स, सभी बिजनेसमैन अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन में, लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा एड लगाना सही रहता है। गूगल एड लगाए या फेसबुक में एड लगाए, किसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे, कंपैरिजन देखेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है राकेश जलाल। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर कम से कम 10 लाख लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से वो डिजिटल इनकम अर्निंग करना शुरू करे। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल में आना पहली बार हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस हो जाता है तो शायद आप कुछ नुकसान कर देंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले एंड समझते हैं कि फेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड कौन सा लगाना बेहतर है, कौन सा बेहतर है। चलिए हम इसे एक माइंड मैप से समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑनलाइन एड्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में ऐड लगाना। फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक यानी कि फ्री अप्रोच रखेंगे तो हमारा रीच बढ़ने में काफी समय लग जाएगा। अगर हमको जल्दी सेल चाहिए, जल्दी से लोगों तक पहुंचना है, जल्दी लीड जनरेट करना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर गूगल में ऐड लगाना जरूरी हो जाता है, जिससे हमें इमीडिएटली सेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है, एक हो गया फेसबुक, दूसरा हो गया गूगल। अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब कहाँ गया या इंस्टाग्राम कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों मेटा का होता है, यानी कि फेसबुक से ही आप इंस्टाग्राम में ऐड चलाते हो। फेसबुक ऐड का ही एक पार्ट है इंस्टाग्राम ऐड, और यूट्यूब ऐड ये गूगल ऐड का ही एक हिस्सा होता है। तो मेजरली दो ही प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक एंड गूगल। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कौन सा अप्रोच बेटर है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, फेसबुक बेटर है या गूगल बेटर है, या दोनों को मिक्स एंड मैच करे, क्या स्ट्रेटेजी फिक्स करना है, कैसे अपने सेल को बढ़ाए। ये सारे चीज इस वीडियो में आप जानेंगे आगे आगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले फेसबुक एड्स को। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक एड ये एक सोशल मीडिया बेस्ड एड माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करें। इसमें ऑडियंस टारगेटिंग तीन तरह से हो सकती है। पहला हो गया इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट यानी कि हम जो भी अपने प्रोडक्ट को प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्ट रखता है। ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कौन रखता है। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गया। उसके बाद बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स यानी कि वो कहाँ रहता है, उसका क्या उम्र है, एज, जेंडर, ये सारे चीजें, राइट। उस तरह से आपको टारगेटिंग करना है। ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, क्या वो शॉपिंग हैबिट्स में है, शॉपिंग करता है, क्लिक करता है, क्या बिहेवियर है। सो बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये सारे चीजें को लेकर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस यानी कि फेसबुक को आप बता सकते हैं कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उन्हीं ऑडियंस को आप टारगेटिंग करो। तो ये हो गया लुक अलाइक ऑडियंस। उसके बाद एड फॉर्मेट क्या क्या होते हैं फेसबुक एड में। इमेज फॉर्मेट होता है, वीडियो फॉर्मेट, कैरोसेल फॉर्मेट। ये तीन तरह के एड फॉर्मेट होते हैं।
और अगर वीडियो को हम पोर्ट्रेट में यानी कि 9:16 में उसमें अपलोड करते हैं फेसबुक ऐड में, तो ये स्टोरीज एंड रील्स में भी हम डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड फॉर्मेट्स है फेसबुक एड्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मुद्दा क्या है फेसबुक में ऐड लगाने का मुद्दा। कुछ लोग फेसबुक में ऐड लगाते हैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाने के लिए, अपना एक पहचान बनाने के लिए। कुछ लोग एंगेजमेंट के लिए ऐड लगाते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें क्लिक करके कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, बातचीत शुरू करें, एंगेज हो। कुछ लोग लीड जनरेट करने के लिए ऐड लगाते हैं, लीड यानी कि लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए ऐड लगाते हैं। तो ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेस्ट होता है, ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो यूजुअली कॉस्ट पर क्लिक गूगल एड के कंपैरिजन में इसका कम होता है, लो सीपीसी यानी कि लो कॉस्ट पर क्लिक। बजट कंट्रोल भी आसान होता है। किसके लिए ये बेहतरीन माना जाता है? B2C प्रोडक्ट्स, यानी कि डायरेक्टली आप अपने कस्टमर को कुछ सेल करना चाहते हो, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, तो उसके लिए ये अच्छा माना जाता है। जैसे कि कुछ फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कुछ फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कुछ कोचिंग रिलेटेड है, या कुछ आप सर्विसेज दे रहे हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को, तो ये इसके लिए ये बेहतरीन माना जाता है फेसबुक एड्स। अब आगे देखते हैं, गूगल एड्स के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं कोई कीवर्ड, यानी कि कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड से वो सर्च करते हैं, कुछ ढूंढने के लिए आते हैं गूगल में। तो जैसे ही लोग ढूंढते हैं तो आपका एड वो दिखाता है। तो ऑडियंस इंटेंट, इसमें हाई इंटेंट ऑडियंस यानी कि जो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढते हुए वो आपके एड तक पहुंचते हैं। लेकिन फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक उन लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पर गूगल में क्या है, सबसे पहले ऑडियंस ढूंढ रहा है, सो इंटेंट इज क्लियर, ऑडियंस का इंटेंट क्लियर है, हाई इंटेंट ऑडियंस आपको मिलता है। एंड आप कीवर्ड के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। सो कुछ कुछ कीवर्ड महंगे होते हैं, तो उन कीवर्ड पर आपका चार्जेस बढ़ भी जाता है, कॉस्ट पर क्लिक बढ़ भी जाता है। एड फॉर्मेट क्या क्या होता है इसमें? सर्च एड्स होता है, यानी कि गूगल में कोई सर्च किया तो उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाता है, उसे बोलते हैं सर्च एड्स। ये हो गया टेक्स्ट बेस्ड एड्स। दूसरा जो हो गया डिस्प्ले एड्स, यानी कि बैनर या इमेज में दिखाता है, वेबसाइट के अंदर कुछ बैनर कुछ फोटो रहता है। तो इस तरह से गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क काफी बड़ा है, करोड़ों वेबसाइट्स एप्स ये सब है उसके गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में। एंड वो आपका एड उन नेटवर्क्स में दिखाता है, यानी कि दूसरों के वेबसाइट्स एप्स में दिखाता है, जिसे बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। ये एक बैनर ऐड होता है, यानी कि इमेज टाइप का ऐड होता है। तीसरा यूट्यूब एड्स, ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, ये भी गूगल एड का ही एक हिस्सा है। एंड चौथा शॉपिंग एड्स, ये ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है, ये भी इमेज फॉर्मेट में होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं गूगल एड्स को रन करने का। ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट में ट्रैफिक आपको मिलता है, जैसे ही कोई सर्च करते हुए आता है, वो कीवर्ड से सर्च करता है, तो वो आपके वेबसाइट तक पहुंचता है जहां से सेल आती है। सेल्स एंड लीड्स के लिए अच्छा है और रीटारगेटिंग के लिए अच्छा है, यानी कि जो एक बार आपके वेबसाइट तक पहुंच गया उसे आप बार बार रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज गुड फॉर रीटारगेटिंग। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा है कॉस्ट पर क्लिक कंपेयर टू फेसबुक एड्स। एंड वो भी डिपेंड करता है कि कौन से कीवर्ड पर आप एड लगा रहे हो गूगल में। सो इट डिपेंड्स ऑन कीवर्ड्स। सो बेस्ट फॉर B2B प्रोडक्ट, जैसे फेसबुक एड में हमने जाना कि वो B2C के लिए अच्छा है, बट गूगल एड्स B2B के लिए अच्छा है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। हाई टिकट सर्विसेज, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट महंगा प्रोडक्ट है, तो आप गूगल में अगर ऐड लगाए तो बहुत अच्छा रहता है। हाई टिकट सर्विसेज, हाई टिकट क्लाइंट्स, एंड बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, एंड ई कॉमर्स के लिए ये बेस्ट है। तो ये हो गए कुछ गूगल एड्स के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर इसमें डिटेल में जानते हैं, की डिफरेंसेस। फेसबुक ऐड का जो
ऑडियंस है वो इंटरेस्ट बेस्ड है। गूगल ऐड का जो ऑडियंस है वो इंटेंट बेस्ड है, यानी कि उसका इंटेंशन क्लियर है एंड वो आता है, ढूंढता है, परचेजिंग का इंटेंशन उसका रहता है कि कुछ करना है। बट फेसबुक, दे आर इंटरेस्टेड, बट हो सकता है वो इतना कमिटेड नहीं है। फेसबुक ऐड का जो फॉर्मेट है इमेज एंड वीडियो, गूगल ऐड का भी फॉर्मेट इमेज वीडियो टेक्स्ट ये सारी चीजें है। बैनर टाइप का ऐड में इमेज हो गया, यूट्यूब ऐड में वीडियो हो गया। तो इसको नाम अलग अलग दे दिया गया है। जैसे डिस्प्ले ऐड, ये इमेज ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड को हम बैनर ऐड भी बोलते हैं। सर्च ऐड को टेक्स्ट ऐड बोलते हैं। और वीडियो ऐड यानी कि वो यूट्यूब वीडियो ऐड हो गया। ओके, तो ये हो गए गूगल ऐड के फॉर्मेट्स। गोल, फेसबुक ऐड ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है, और गूगल ऐड कन्वर्जन के लिए अच्छा है, यानी कि सेल अगर आपको निकालना है तो गूगल ऐड बहुत ही बढ़िया है। फेसबुक ऐड सस्ता पड़ता है और गूगल ऐड महंगा पड़ता है, डिपेंड्स ऑन कीवर्ड, यानी कि इन सम केसेस इट इज कॉस्टली। फेसबुक ऐड B2C के लिए अच्छा है, यानी कि डायरेक्टली आप कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो, B2C। एंड गूगल ऐड B2B के लिए अच्छा है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट महंगा प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, हाई टिकट क्लाइंट है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आगे हम समझते हैं विच वन इज बेटर फॉर यू, आपके लिए बेहतर कौन सा है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप के ऊपर, किस तरह का आपका बिजनेस है। B2C है तो फेसबुक, B2B या हाई इंटेंट है तो गूगल, बजट कम है तो फेसबुक ऐड, और अर्जेंट लीड्स चाहिए यानी कि जल्दी से सेल चाहिए तो गूगल एड्स। उसके बाद चलिए और भी हम इसे डिटेलिंग में समझते हैं। कुछ एक प्रो टिप है, फेसबुक ऐड और गूगल ऐड को कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। पहले फेसबुक से अवेयरनेस कीजिए, उसके बाद गूगल ऐड से आप रीटारगेटिंग या कन्वर्जन कर सकते हैं, एंड दोनों को मिक्स एंड मैच करेंगे तो बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। ये एक प्रो टिप है, इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। और फाइनली कंक्लूजन में ये बोलना चाहूंगा कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपने अपने जगह पावरफुल है। सही स्ट्रेटेजी आपको चुनना है, टेस्ट करना है, मेजर करना है, और स्केल अप करना है। तो कमेंट्स में बताइए कि आपका बिजनेस कौन सा है, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी ज्यादा पसंद आया, गूगल ऐड का स्ट्रेटेजी या फेसबुक ऐड का स्ट्रेटेजी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जो भी आपका राय है, फीडबैक है, जो भी आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, प्लीज कमेंट इन द चैट। आपका चैट का रिप्लाई मैं जरूर करने वाला हूँ। एंड होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया। और सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, और खूब सारा पैसा कमाते रहिए। और इस तरह से नए नए वीडियो मैं लेते आऊंगा, बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।